ओम साई राम, जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा नाम चिंटू मल्होत्रा और मैं कानपुर यूपी का रहने वाला हूं। और आज मैं साईं की फुलवारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री साईं बाबा जी से जुड़े अपने कुछ अनुभव आपके बीच साझा करूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रुति बजाज जी का, जिनकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और आपके बीच श्री साईं बाबा जी से जुड़े अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा करूंगा। ओम साई राम, जय साई राम। आज से कुछ वर्ष पूर्व मेरे घर की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे स्कूल वगैरह बिल्कुल नहीं जा पा रहे थे और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी। काम वगैरह सब खत्म हो चुका था, बंद हो गया था। और मेरी धर्म पत्नी ईशा मल्होत्रा, जो कि श्री साईं बाबा जी की पालकी और अन्य कार्यक्रमों में जाती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी एक बार चल के देखो, शायद साईं बाबा जी आपकी कुछ सुने। और मैं उनके कहने पर, जो हमारे एरिया से वार्षिक पालकी निकलती थी, मैं उसमें चला गया। और जाने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मुझे यहीं पर आना था और बाबा जी मुझे बुला रहे थे। और मुझे बहुत आनंद आया, अजीब सी फीलिंग हुई, अजीब सा अनुभव हुआ कि श्री साईं बाबा जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में हैं। पालकी से आने के पश्चात कुछ दिनों बाद हम लोगों ने अपने घर में साप्ताहिक कीर्तन का कार्यक्रम शुरू किया। और कीर्तन शुरुआत होते ही थोड़े समय बाद जो मेरी बुरी आदतें थी शराब सेवन की, वो सब खत्म हो गई। और आज 7 साल हो गए हैं, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। और धीरे धीरे श्री साईं बाबा जी से लगन लगती गई। और उसके बाद मैं शिरडी गया। फर्स्ट टाइम जब शिरडी गया, द्वारका माई पे मैंने प्रवेश किया, कदम रखा बाबा की भूमि पे, बाबा की मस्जिद पे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए बाबा जी के समक्ष खड़े होकर। और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे लग रहा था कि श्री साईं बाबा जी मेरे अंदर समा चुके हैं। और इसी तरीके से जिंदगी के और भी कई अनुभव हैं। और शिरडी से आने के बाद फिर आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई। इस बीच हम लोगों ने एक दीवाने साईं के ग्रुप का गठन किया, जो आज भी श्री साईं बाबा जी के चरणों में समर्पित है। जो घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जो भी लोग चाहते हैं अपने घर में श्री साईं बाबा जी का गुणगान कराना, उनके घर में जाके करते हैं। और ऐसे ही लगन लगती गई। अभी 2 साल पहले मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन हो गई। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन में प्रॉब्लम है। और घर वाले काफ़ी परेशान हो गए, वाइफ भी, मम्मी पापा भी, और सब लोग कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ साईनाथ, वो अनाथ कैसे होगा। और देखिए, संकट जो है भाग्य में लिखा है, वो तो आना ही आना है। लेकिन श्री साईं बाबा जी से जुड़ने के बाद इस चीज का अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि कोई भी संकट अगर आपके जीवन में आता है, तो आपके संकट आने से पहले बाबा जी आपके सामने खड़े हैं, उस संकट के सामने खड़े हैं। वो पल पल आपकी रक्षा कर रहे हैं, पल पल आपकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको अनुभव करना है, एहसास करना है उस चीज का। और बाबा का जल और बाबा की ऊदी से मेरी वो प्रॉब्लम से भी सब ठीक हो गई। मैंने कोई डॉक्टर की दवा 1 हफ्ते खाई, उसके बाद नहीं खाई। कोई ऑपरेट नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। और आज आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ। ऐसे ही बहुत से अनुभव हैं, अगर बताने बैठूंगा
तो बहुत समय लगेगा। और जितने भी लोग ये YouTube चैनल के माध्यम से मेरी ये वाणी को सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा, अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी संकट है, तो एक बार मेरे कहने से श्री साईं बाबा जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं, विनती लगाएं। मेरा यह विश्वास है कि आपको श्री साईं बाबा जी निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि जो उनकी शरण में गया है और जो उनको अपना मान लेता है, श्री साईं बाबा जी उनको कभी जीवन भर भी नहीं छोड़ते। ऐसा मेरा मानना है, मेरे परिवार का मानना है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि श्री साईं बाबा जी की वजह से, उनके चमत्कार की वजह से, चमत्कार को तो श्री साईं बाबा जी को बांधना गलत होगा, वो तो एहसास की, मतलब साईं भगवान है, वो एहसास करने वाली चीज़ है, महसूस करने वाली, अनुभव वाली। चमत्कार में हम लोग श्री साईं बाबा जी को नहीं बांध सकते। वो कलयुग अवतारी हैं, हम लोग उनको भगवान की पदवी में रखते हैं और अपना बड़ा मानते हैं, अपना बुजुर्ग मानते हैं। और मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है तो आप उसको एक बार श्री साईं बाबा जी के चरणों में रखें। और मेरा यह विश्वास है, दावा है कि आपकी विनती बाबा जी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और मैं चलते चलते 2 लाइनों की भजन की आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर मेरा ये अनुभव आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपके जीवन में कोई भी अनुभव अगर श्री साईं बाबा जी से जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें इस चैनल को और अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हैं साईं बाबा, करते हैं साईं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। और चलते चलते मैं फिर साईं की फुलवारी और श्रुति बजाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये श्री साईं बाबा जी से जुड़े अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। ओम साईं राम, जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के भगवान की जय। बोलिए साईनाथ महाराज की जय हो, जय हो।